मध्य प्रदेश का स्कूल मर्जर मॉडल देश भर में लागू होगा। नीति आयोग ने राज्यों से सिफारिश की है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मॉडल लागू करने की तैयारी है। एक शाला एक परिसर मॉडल को देश भर में लागू करने की तैयारी है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र, उनका बड़े स्कूलों में विलय किया जाएगा। शिक्षकों की कमी को भी दूर करने के लिए नीति आयोग ने सिफारिश की है। तो इस तरह की तस्वीरें हरियाणा में भी देखने को मिलती है कि वहां पर भी स्कूल मर्जर का मुद्दा और उस पर सियासत भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है। और अब इसको लेकर भोपाल से खबर आ रही है कि एमपी का जो मॉडल है वो देश भर में लागू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ अजय दुबे हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, डिटेल बताइए कि एमपी का जो मॉडल है स्कूल मर्जर का, इस तरह का मॉडल हरियाणा में भी है, लेकिन वहां विपक्ष लगातार हमलावर रहता है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी है, यही वजह है कि एक शाला एक परिसर का मॉडल मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। 2017 में यह मॉडल मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। उसमें करीब 35,000 स्कूलों को 16,000 स्कूलों में विलय कर दिया गया था। लगातार शिक्षकों की कमी थी और मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब थी, जिसके चलते यह प्रयोग किया गया था कि एक शाला एक परिसर के तहत अगर विलय कर दिया जाएगा तो शिक्षकों की कमी भी दूर हो जाएगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। क्योंकि 20% 2017 में 20% स्कूलों में ही प्रिंसिपल थे और जब मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया, तो 50% स्कूलों में प्रिंसिपल जो है उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन यही वजह है कि अब जो है नीति आयोग ने अलग अलग राज्यों से सिफारिश की है कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में है, उन स्कूलों में जो 1 किलोमीटर के दायरे में है और 50 से संख्या कम है छात्रों की, वहां उन स्कूलों को बड़े स्कूलों में विलय कर दिया जाए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी और लगातार शिक्षकों की कमी से देश भर में 10 लाख के करीब शिक्षकों की कमी है और लगातार मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों की कमी है। कई स्कूलें ऐसे हैं जहां पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। स्कूलों की कमी से मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है और यहाँ की गुणवत्ता, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब भी है। और यही कारण है कि नीति आयोग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अलग अलग राज्यों को भी सिफारिश की है। मध्य प्रदेश में जो मॉडल, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में पहली बार ये मॉडल लागू किया गया था और उसके तहत शिक्षकों की कमी भी कुछ हद तक दूर हुई थी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ था। यही कारण है कि अब नीति आयोग ने देश भर के जितने भी राज्य हैं उनसे सिफारिश की है कि आप भी इस नियम को लागू कीजिए, तो शिक्षा का गुणवत्ता भी सुधार होगा। और शिक्षकों की कमी जो लगातार मध्य प्रदेश सहित अलग अलग देश में तस्वीरें आती हैं कि 2 टीचरों के जरिए स्कूल चलाया जा रहा है 5वीं तक 8वीं तक में, इससे शिक्षा की गुणवत्ता तो बेहद खराब हो रही है और छात्रों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। तो अब नीति आयोग ने यह सिफारिश की है कि आप इस मॉडल को लागू कीजिए। एक शाला एक परिसर का मॉडल लागू करेंगे तो शिक्षकों की कमी थोड़ी हद तक दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ शिक्षकों की भर्ती का भी नीति आयोग ने सिफारिश किया है। राज्यों को कहा है कि आप अपने जिलों, अपने राज्य में शिक्षकों की भर्ती कीजिए ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके। मनु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एमपी के मॉडल की नीति आयोग ने राज्यों से सिफारिश तो की है, लेकिन राज्य इसको कितना अपना पाते हैं ये देखने वाली बात है।